Welcome to our YouTube channel, Radhika Dulari. अब तो ठाकुर जी को इतने प्रिय लग गए सूरदास जी। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके गाते हैं और ठाकुर जी नित्य सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे जाते हैं कि सूरदास जी को पता ना चले। एक बार सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद गा रहे थे। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। क्या भाव है। ठाकुर जी दर्पण हाथ में लेकर के बैठे हैं और श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, या दर्पण में देख के ने बताओ तो मैं सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतने में ही ऊपर गिरिराज जी पर बैठे हुए श्रीनाथ जी मचल गए। अरे ये मेरी अंतरंग लीला, ये सूरदास को कैसे पता? मैं श्री जी के संग कहां लीला करूं, ये सूरदास को कैसे पता? दोपहर 12-1 बजे का समय, राजभोग आरती के बाद मंदिर बंद हुआ था। तुरंत श्रीनाथ जी खिड़की से निकल के जाने लगे। किशोरी जी प्रकट हो गई, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूं पास में। वो सांची बताओ कहां जा रहे हो? अरे एक अपने सखा के पास जा रहा हूं। अकेले जा रहे हो? और मैंने देखा है तुम रोज दोपहर में चले जाओ 12-1 बजे। गुसाई जी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, रोज चले जा मैं। अरे नहीं गुसाई जी तो कछु मत कही हो। एक शर्त पे बोले का मोए भी लेके चलो। नहीं 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 आप मत चलो। क्यों? अरे श्यामाजू आप बहुत निर्मल हृदय की हैं, आप बहुत दयावंत स्वभाव वाली हैं, बहुत जल्दी कृपा करुणा करने लगे। और इतनी जल्दी करुणा करनी नहीं है, इतनी जल्दी कृपा करनी नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, आप यहीं रहो। तो ठीक है आप जाओ, मैं गुसाई जी से कह दूंगी कि आप तो कपाट बंद करके जामे, तुम्हारो लाड़ लो खिड़की में तो भाग जाए। ठाकुर जी कलिकाल में बंधुओं अपने अर्चक से डरते हैं। डरते हैं मतलब इसका सेंस यह है कि इतना प्रेम करते हैं कि उसके आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को बाहर ले जाना चाहें तो ही वो जाएंगे, उनकी इच्छा हो जाए तो नहीं जाएंगे। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को आम पवाना चाहें तो मेरी इच्छा होगी तो ही ठाकुर जी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। मैं अपने ठाकुर जी को नीले वस्त्र, हरे वस्त्र, जो मैं चाहूं वही पहनेंगे, अपनी इच्छा से नहीं पहनेंगे। इसलिए कलिकाल में बंधुओं कम से कम ठाकुर जी जितना प्रेम आपको देते हैं उतना उनको दो। वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करते, सब आपकी इच्छा से करेंगे। ऐसे ही आप भी उनकी इच्छा से रहना शुरू करो। तो कलयुग में अर्चक जो हैं उसके अधीन रहते हैं ठाकुर जी। वो पीला पहनाएगा तो पहनेंगे, वो कड़ी खिलाएगा तो खाएंगे, वो रसगुल्ला खिलाएगा तो खाएंगे, अपने इच्छा से कुछ नहीं करते। श्रीनाथ जी कहने लगे हे श्री जी, मैं खिड़की से लांग के कहीं जा रहा हूं, आप गुसाई जी को ये मत बताइए। मुंह को उनते डर लगे। श्री जी बोली मुंह को संग लेके चलो। बोले एक शर्त पे। बोले क्या? आप बिल्कुल मौन जाओगी और मौन आओगी, कुछ नहीं बोलोगी रास्ते में। बोले कुछ नहीं बोलूंगी, चलो। और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के सूरदास जी की कुटिया पहुंचे। चुपचाप बैठ करके सूरदास जी एक पद गा रहे थे और धीमे से खिड़की खोल करके धीमे से ठाकुर जी और श्री जी को लेकर भीतर आए और एक कोने में आकर के बैठ गए। सूरदास जी गा रहे हैं तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन। दर्पण हाथ लिए नंदन। सांची कहो वृषभानु दुलारी। सांची कहो ठाकुर जी दर्पण लेकर के पूछ रहे हैं हे प्रियाजू, ने क्यों तो बताओ मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? सूरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी और श्री जी बैठ के सुन रहे हैं और दोनों के नेत्र सजल हो रहे हैं। क्यों? अरे ये लीला तो हमारे गोलोक धाम की है, अंतरंग लीला, ये सूरदास को कैसे पता? ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं और श्री जी मुंह बना करके कह रही हैं हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो। हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। मेरो मुख जैसे
हमसे कह रहे हो कि देख के बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये कोई देख के बतावे वाली बात है? अरे शीशा में स्पष्ट है रहे हो है हम गोरी हैं और तुम सांवरे हो। अरे तो वो तो मुझको भी पता है कि मैं सांवरा हूं, नेक तो बताए दो कैसा लग रहा हूं। ज्यादा ही सुनने की इच्छा है रही है तो सुनो। बोले क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मैं तो ऐसी लग रही हूं जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे लग रहे हो अमावस्या की घनघोर रात्रि। जैसे ही अब भाई किसी सांवले व्यक्ति को, काले व्यक्ति को काला कह दो ठीक है, सांवला कह दो यहां तक भी ठीक है। अब सीधे कह दो ए अमावस्या यहां पे आ, कितना बुरा लगे। ए अमावस्या इतकुआ कहां डोल रहा, उसको कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी तो इतना बुरा मान गए, शीशा वीशा छोड़ के मुंह फुला के बैठ गए। बोले श्री जी ये भी कोई बात है, कारो कह दो, सांवरो कह दो, कोई और बात। कोई अमावस्या बोलता है क्या? आप अमावस्या बोल रही हो हमको। जैसे ही ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम सुन रहे हैं। ये सब दिमाग में रखिए भाव। बंधुओं देखो, जो विषय यहां लिया गया है ना, ये सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव ऐसे नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको उसी स्थिति का। अब ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और श्री प्रिया जी उनको मना रही हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कैसे मना रही हैं? अरे आप तो रूठ के बैठ गए, रहने दो मोते, बात मत करो, चली जाओ और जाओ। इतने सारे गोरे गोप हैं, गोरे गोरे सबरे ग्वाला हैं, उनमें तो कोई पसंद कर लो। मैं तो कार हूं, ऐसे बैठूंगा किनारे पे ही, और या कारी जमुना के पास ही, मैं हूं कारो जो कारी, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे, आप जाओ यहां से। अब श्री जी मना रही हैं, क्या कह रही हैं? अरे नहीं मेरी बात तो सुनो। बोले कहा बात है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो कैसो यशोदा मैया ने मोटो मोटो काजल लगाए के भेजो है। ठाकुर जी बोले लो अब ही जगन्नाथ बन जाऊंगा, मीड़ करके पूरा काजल फैला लियो। ठाकुर जी बोले मोटो मोटो काजल लो फैला लियो मैंने, और कारो है गो मैं। अब बताओ, अरे श्याम सुंदर आप इतना ज्यादा मान कर रहे हो, मैं तो एक बात बता रही हूं, सुनो तो। तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर नेक मेरी आंखन में देख के बताइयो काजल लगाया हो मैंने? ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो नहीं लगाया हो। बोले लगाए हो है पर आपको दिख नहीं रहे हो। बोले कौन सा काजल लगाया हो है? बोले मेरे नेत्रन के काजल तो आप ही हो, जो नेत्रन में सदा बसे वही को तो काजल के हैं, मेरे नेत्रन में तो आप बैठे हो, मुंह को काजल की कहा आवश्यकता। ठाकुर जी पहले तो हंसे, अच्छा मैं सदा आपके नेत्रन में रहूं? फिर थोड़ी देर अच्छा काजल के रूप में फिरते कारो बोलती हो मुंह को। श्री जी बोली नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। आपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। श्री जी बोली आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठाए भय श्याम सुंदर को गिरिराज सहित हमने अपने चित्त में धारण कियो है ना आपसे ज्यादा बलशाली हम। हमारे चित्त में आप हो, मेरे नेत्रों में आप हो, मेरे सब जगह आप ही हो श्याम सुंदर, ऐसे बुरा मत मानो। इतने में ठाकुर जी ने मान छोड़ दियो, रूठनो छोड़ दियो, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कियो। सूरदास जी कुटिया में बैठे बैठे गा रहे हैं, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत नटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। यहां सूरदास जी गा रहे हैं और इतने में ही ठाकुर जी को सिसकियों की आवाज आने लगी।
ठाकुर जी बोले ये सिसकी कौन ले रहे हो? देखी तो बगल में श्री जी खूब जोर जोर से नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं मोकू इनको नेत्र देने, अभी कृपा करूंगी इन पे। ठाकुर जी बोले नहीं करना, मैंने आपसे कही ना, बोलोगी नहीं कुछ करना। अरे वो सूरदास है, वो नेत्र नहीं है, तभी तो इतना बड़ा भक्त है। नेत्र मिल जाएंगे तो वहां के रस खत्म हो जाएगा, वहां को भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी को ठाकुर जी ने कुछ वियोग दिया है, इसका मतलब उस वियोग से ही उसका निर्माण होगा। मत दो श्री जी। श्री जी बोली चाहे नेत्र नहीं दूं, एक बार या को स्पर्श तो करूंगी, कछु तो कृपा करूंगी। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पांव पूजूं, हाथ जोड़ूं, मत करो ऐसा। अरे बाबा है, पकड़ लेगो। लेकिन इनको तो लग रहा था कि सूरदास जी को पता नहीं चल रहा है, पर सूरदास जी के नेत्र नहीं है, कान तो हैं। आज सुबह सुबह मंगला दर्शन करने गए थे सूरदास जी, और उस समय जो इत्र की सुगंधी ली थी वही इत्र की सुगंधी पूरी कुटिया में आ रही है। वो तो तभी समझ गए थे कि दोनों आगे बैठ गए हैं। अब सूरदास जी बोले ये तो कृपा करेंगे नहीं, मुझे ही करवानी पड़ेगी। और सूरदास जी बिल्कुल अनजाने से ही बने, लाठी उठाई अपनी और लेकर के चलते चलते खिड़की खोली और दरवाजा खोल के बाहर निकले। श्री जी बोली अरे बाबा कहीं गिर जाएगो, अरे देखियो कैसे चल रहा है, अरे ये कहीं गिर जाएगो। अरे वो सूरदास है, वहां की उम्र ना देख रही, 70 साल को है, अभी तक सब चलनो फिरनो सब आदमी सब पता हो गली मोहल्ला कौन से हैं। प्रिया जी बोली मैं तो आज पहली बार मिली हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इनको एक सहारो दे दूं। ठाकुर जी बोले कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे वारो है, दर्शन देनो है। अच्छा नहीं दूर तक देखन दो ये कहां जाएंगे। सूरदास जी जानबूझ करके उस रास्ते पर गए जहां आगे गड्ढा गहरा सूखा कुआ था। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो, ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो, ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं। वो उठाए बिन मानेंगी नहीं, और आज उठाएंगी तो बस जीवन भर के लिए उठ जाऊंगा मैं। और सूरदास जी ऐसे चलते जा रहे हैं, और चलते 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 आगे जैसे कुआं आया, श्री जी बोली अरे कुआं गिर जाएगा। इतने में तो सूरदास जी गिर गए। अब तो श्री जी बोली मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकाल लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले चलो। ऊपर कुआं के ऊपर से ठाकुर जी झांक रहे हैं। कैसे निर्दयी हो आप, हैं ये बेचारो आंधरो यहाँ पे पड़ो है, या को निकाल के नहीं जाओ, निकालो चलो। अब कैसे निकालूं? बोले इतनी बड़ी कारी कमरी ओढ़ रखी है, या को नीचे डारो। बोले इतनी लंबी ना है। बोले लो मेरी चुनरी बांध दो यहाँ में। तो ठाकुर जी की काली कमरी, किशोरी जी की चुनरी, और नीचे डारी रस्सी बन गई, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। आहा, कानों में जैसे स्वर गया। सूरदास जी गिरे हैं, चोट लगी है पर दर्द नहीं हो रहा है। आहा, श्याम सुंदर बोल रहे हैं। बोले ये नाटक कर रहे हैं तो मैं भी नाटक करूं? सूरदास जी बोले हाँ भैया। लाला कौन है? अरे बाबा यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो जा कुआं में, मैंने अपनो पटका डारो है, या को पकड़ के ऊपर को आए जाओ। अच्छा भैया पकड़ तो मैं लूंगो, लेकिन मुंह पे चढ़ो ना जाएगो, मैं पकड़ लूंगा, तुम खींच लो ऊपर। कुआं था तो कुएं में जो रस्सी डालने का वो होता है, उससे ठाकुर जी ने डाला था, तो नीचे गया, जैसे ही पकड़ा एक बार और सुगंधी ली, वही इत्र की सुगंधी है, श्रीनाथ जी के पटके की सुगंधी है। समझ गए, बोले श्याम सुंदर है, बस एक बार पकड़ में आ जाए। सूरदास जी ने पकड़ लियो। अब यहाँ ठाकुर जी खींचे तो ठाकुर जी से खींचे नहीं। अब देखो कैसी लीला, जगत नियंता जगदाता, उनसे नहीं खींचेंगे सूरदास, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं। श्री जी से बोले हे श्री जी खड़ी खड़ी कहा देख रही हो, चलो मेरी कमर आप पकड़ो, मैंने ये पटका पकड़ो, आप मुंह को खींचो, मैं पटका को खींचूंगा, सूरदास को बाहर निकालें। अब श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं, और धीमे 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 सूरदास को बाहर ला रहे हैं। सूरदास जी बीच बीच में रो जाते हैं, भावुक हो रहे हैं। जय हो कृपानाथ, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, बाहर आकर के वो बीच के मार्ग से बस नीचे कूदना था। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी ने पटका पकड़ रखा है, ठाकुर जी बोले हाँ बाबा अब कूद जाओ, पटका दे दो मुझे। ठाकुर जी की आवाज जहां से आ रही थी, सूरदास जी ने उसी दिशा में जोर से छलांग मारी, और ऐसे छलांग मारी पकड़ने की भावना से कि पकड़ में आ जाए। तो ठाकुर जी तो किनारे हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे, और दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए सूरदास जी ने, और पकड़ करके कस के पकड़ लिए बिल्कुल। और ठाकुर जी जल्दी श्री जी के हाथ पकड़, चलो चलो जल्दी चलो। और श्री जी ने जल्दी जल्दी अपने चरण हटाए, जैसे ही दौड़ने लगी तो एक नूपुर वहीं सूरदास जी के पास ही रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप वो नूपुर उठाए करके अपनी अंटी में दवाई लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को लेके दौड़े, यहाँ सूरदास जी बोले कहाँ है भैया लाला? अरे मुंह को निकारवे वारो, कहाँ चलोगे भैया? दूर से ठाकुर जी चिल्ला रहे बाबा मेरी मैया बुला रही है, फिर कभी आऊंगो। लेकिन किशोरी जी बोली श्याम सुंदर हाँ मेरी एक पाजेब कहाँ है?
ठाकुर जी ने नीचे देखो और बोले अब रह गई होगी, कहीं गिरगिराई गई हो, छोड़ो वाकू छोड़ो, सुनो ये संध्या को समय अभी वारो है, मंदिर खुलवे वारो है, गुसाई जी अभी आके कपाट खोलेंगे, वहां मैं और आप नहीं मिले तो बड़ी हमारी जो है बड़ी डांट पड़ेगी, आश्चर्य हो जाएगा, जगत में बात फैल जाएगी, जल्दी चलो। श्री जी बोली पहले मेरी नूपुर लाओ, वहां नूपुर को पहन के जाऊंगी, वहां के बिना नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको, आज पूरा विलंब करा दियो कोरो। अब अनूपुर ढूंढे, सब जगह ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी गए तो सूरदास जी बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले बाबा, हाँ भैया लाला, अरे मैं वही हूं आपको निकाल के गए। अच्छा क्या बात है लाला? बोले मेरी सहेली आई संग में, वह सहेली को एक नूपुर गिर गए, आपने देखो? अरे लाला मैं तो सूरदास हूं, नेत्रहीन है मेरे, मैं कहां से दिख सकूं? बाबा ए बताए तो तुम्हारी ने कछु नजर में पड़ो? तो बोले नजर है ही ना लाला, कहां से पड़ेगो? ठाकुर जी ने तभी देखा तो अंटी में से थोड़ा सा नूपुर निकल रहा था। बोले बाबा ये तुम्हारी अंटी में लगो तो है, यही तो है नूपुर? बोले अच्छा ये? बोले हाँ ये तो अभी मुंह को जो निकारवे आए उनकी सखी को है। तो बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मैं कैसे मानूं तुम वही हो? अभी मैं तुम्हें दे दूं और फिर बाकी बात फिर कोई छुरा आयो आके बोलो मैंने तुम निकारी मेरी सखी को नूपुर गिर को दो, मैं तो कहूंगा कि मैं तो दे दिया। बोले अरे तुमने कोई और को दे दिया, वो तो मेरी सखी को है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी सखी है? कैसे जानोगे? बोले एक नूपुर तुम्हारे पास है, एक नूपुर मेरे पास है, एक की पहचान करा दो दूसरा ले जाओ, वह सखी को लेके आओ और बातें कहो, अपना एक नूपुर की पहचान मुंह को करा दी, मैं दूसरा दे दूंगा। किशोरी जी गई, बाबा दूर से सुन लो नूपुर की आवाज और आवाज से आवाज मिला लो। सूरदास जी बोले मेरे कान कमजोर हैं, आके स्पर्श करा दो, स्पर्श कर लूंगा तो पता कर लूंगा यही है, पहना दूंगा। किशोरी जी गई और जैसे ही जाकर करके अपने पैर को स्पर्श करायो, सूरदास जी ने दूसरे पैर में नूपुर पहनाना शुरू किया। ठाकुर जी कान में बोले नूपुर पहनते ही भाग लियो, ये बाबा पकड़ लेगो। श्री जी बोली हाँ ठीक है। जैसे ही नूपुर पहनाया, श्री जी जैसे ही दौड़ने लगी, सूरदास जी ने फिर से दोनों चरण पकड़ लिए, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे लाला तू को जावे की जल्दी, तू चलो जा, श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा इनको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले कैसे? मुझको दर्शन दो दोनों, आज मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दो तो ही जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी और श्री जी दोनों सामने थाड़े हैं। सूरदास जी के नेत्रों पर भगवान ने हाथ फेर दिए, सूरदास दर्शन करो। और जैसे ही सूरदास जी ने आज इतने वर्षों के पश्चात पहली बार नेत्र खोले, और पहली बार नेत्र खोलते ही श्याम वर्ण श्री मुरली मनोहर, गौर वर्ण श्री राधिका रानी दोनों युगल सरकार सामने खड़े हैं और प्रेम पुलकित नेत्रों से श्री सूरदास जी उनका मधुर दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में जोड़ी। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजीवो यह जोड़ी, चिरजीवो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। प्रेम से दोनों का दर्शन किया, खूब उमड़ घुमड़ के दर्शन किए, खूब रोए चरणों से लिपट लिपट के, और अंत में खूब नैन भर के निहार के नेत्र बंद कर लिए और ठाकुर जी से कहा अब मुझे पुनः नेत्रहीन कर दो, फिर से अंधा कर दीजिए। अरे सूरदास कहा मांग रहे है? बोले यही चाहिए,
आपको देख लिया, अब और किसी को नहीं देखना है। अब आप तो दिख करके चले जाओगे और मैं दुनिया देखता रहूंगा, इसमें मेरी रुचि नहीं है। आप दिख गए बस, अब और कुछ नहीं दिखना है, बस पुनः अंधा कर दो। और ठाकुर जी की कृपा, सूरदास जी को दर्शन हुए, पुनः सूरदास वैसे ही हो गए जैसे हैं। ऐसे सूरदास जी पर ठाकुर जी की अहितु की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई।